चलिए बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको एक तो पूरी रात सोने नहीं देंगी, क्योंकि आप मार्केट खुलने का इंतज़ार करोगे, ये बात तय है। लेकिन इन खबरों की एक खासियत ये है कि ये खबर तुमको बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि अब आगे कोचिंग शिपयार्ड में क्या होने वाला है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और कोई जानता है कि ये जो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है ये एक डिफेंस और शिप बिल्डिंग कंपनी है। और अभी अभी एक डेटा निकल के सामने आया है, बहुत सारे लोगों ने ये डेटा देख लिया होगा कि कोचिंग शिपयार्ड को एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है। ये ऑर्डर लगभग 2000 करोड़ का है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो ऑर्डर है 2000 करोड़ का, इसमें कंपनी क्या बनाने वाली है पहले एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। इस डील के तहत जो 6 फीडर कंटेनर हैं ये बनाने का कंपनी को ऑर्डर मिला है। और हर शिप का जो कैपेसिटी है वो लगभग 1700 के आसपास रहने वाली है, यानी कि हर शिप 1700 कंटेनर रख सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो शिप होंगी ये एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलेंगी। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल का यूज होगा। इतना ही नहीं गाइज, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन हुआ है। एक्चुअल जो डिटेल है कॉन्ट्रैक्ट की वो अभी आई नहीं है, वो हमें बाद में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर LOI भी साइन हो गया है तो ये भी एक बड़ी बात है, एक बड़ी ग्रोथ है। बाकी आज का अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखें कोचिंग शिपयार्ड का, तो इस ऑर्डर के बाद कोचिंग शिपयार्ड में एक हल्की सी तेजी आई है। ये तेजी 1.5% के आसपास है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसी मार्केट ओपन हुई थी तो मार्केट ओपन होने के 1-2 घंटे बाद ही 2% तक कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा था। उसके बाद मार्केट क्लोज होते ही 1% या 1.5% पे आ गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में है, बस वो तलाश कर रहे हैं एक बड़ी खबर की, एक बड़ी अपडेट की। 2000 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट तो साइन हो गया है, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। जैसी ऑफिशियली कंफर्मेशन आएगी तो कोचिंग शिपयार्ड में हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी कोचिंग शिपयार्ड पिछले 7 दिनों से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2.73% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट है, पूरा डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि पूरा डिफेंस सेक्टर ही गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कोचिंग शिपयार्ड में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला। बट ये भी हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि पूरे 2025 के एंड तक ये जो स्टॉक है लगभग 15 से 16% की ग्रोथ करा चुका है। कंपनी का 52 वीक लो आपको इधर देखने को मिलेगा 1180, 52 वीक हाई आपको इधर देखने को मिलेगा 2545। और मार्केट का अगर कैपिटल की बात करें तो लगभग 47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम कंपनी के निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले एक बार आप इधर देखिए, ओवरऑल चाहे आप निफ्टी 50 देख लीजिए उठाकर, आप सेंसेक्स को उठाकर देख लीजिए, निफ्टी बैंक को देख लीजिए, निफ्टी आईटी या फिर स्मॉल कैप, सब कुछ हमें लाल निशान पे नज़र आया। मार्केट बुरी तरह पिटती हुई नज़र आई, बड़े बड़े स्टॉक्स हमें नीचे गिरते हुए नज़र आए। और इन्हीं चीज़ों के चलते हुए जो कोचिंग शिपयार्ड है अच्छे खासे ऑर्डर की वजह से आज थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा पाया। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड के लिए ये जो खबर आई है ये पॉजिटिव रही। इन्वेस्टर्स ने इसको पॉजिटिव तरीके से देखा और एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिलना कंपनी की ग्रोथ को दिखाता है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी और कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन को भी दिखाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है ये यूरोप से आया है, और यूरोप से अगर ऑर्डर आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी को आगे और भी बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो अब देखते हैं कि भाई आगे कोचिंग शिपयार्ड में क्या होता है। बाकी आप इधर देखिए, मैंने मनी कंट्रोल पे भी कोचिंग शिपयार्ड खोल लिया है। मनी कंट्रोल पे खोलने का जो मेन मकसद है, कारण है, वो यही है कि हम एक बार कंपनी का वॉल्यूम देख लेते हैं। आज आप देखिए, वैसे तो इस कंपनी में 5-5 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड होता है, लेकिन आज 14 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम का बढ़ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर से कंपनी का अच्छा खासा ऑर्डर आना, ये एक संकेत है कि हाँ कोचिंग शिपयार्ड हमें कल भी अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता है। और कल माना जा रहा है कि भाई ओवरऑल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब देखते हैं कि भाई कल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर पाता है या नहीं। फिलहाल अभी जो भी सिचुएशन है कोचिंग शिपयार्ड को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।